नमस्ते दोस्तों, फिर से बातें सिनेमा की। और इस बार मैं अजय देवगन की बात करूंगा। उनका 2 तारीख को जन्मदिन था, 2 अप्रैल को, और उसी दिन उनकी एक नई फिल्म का ट्रेलर भी आया है, दे दे प्यार दे। अजय देवगन से मेरी कई मुलाकातें हैं और बहुत सारी मुलाकातें हैं। ख़ास करके जिस साल उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उस साल मैंने उनसे एक लंबी बातचीत की थी, और जिस बातचीत में आपको मैं बताता हूँ कि 1-1.5 घंटे की उस बातचीत में 20-25 मिनट के बाद जाकर एक कहीं कोई तार हमारा मिल गया था, और जिसके बाद अजय देवगन खुले थे और फिर उन्होंने खूब जमकर बातें की थी, और वो उन सारी बातों का भी हवाला दिया था जो अमूमन वे दूसरों से नहीं करते हैं या जिसका जिक्र नहीं करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अजय देवगन ने उस बातचीत में स्वीकार किया था कि उनको बराबर की ज़मीन नहीं मिली थी। जब उनकी पहली फिल्म आई थी फूल और कांटे, तब उनको ऐसे आंका गया था कि वे तो एक स्टंट मास्टर के बेटे हैं, ऊपर से रंग उनका गहरा है, तीसरे उनकी शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं है आम हीरो की तरह। तो इन सारी बातों को लेकर के उनके बारे में कोई बड़ी जिज्ञासा नहीं थी। उसी साल अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म लम्हे रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर यश चोपड़ा थे, और ये माना जा रहा था कि लम्हे के सामने ये फूल और कांटे कहाँ से टिक पाएगी। लेकिन हम जानते हैं 1991 का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, उस साल फूल और कांटे ज़बरदस्त हिट साबित हुई थी। और उस फिल्म में जिस तरीके से एंट्री होती है अजय देवगन की, उस तो काफ़ी चर्चित रही थी। 2 मोटरसाइकिलों पर दोनों पाँव रखे हुए खड़े हैं और मोटरसाइकिल अंदर आता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि इसमें अजय देवगन का ज़्यादा कमाल है कि वो बाइक जो चला रहे थे उन लोगों का कमाल है। अगर उन्होंने संतुलन नहीं रखा होता और 0.5 किलोमीटर भी आगे पीछे कर देते तो अजय देवगन तो लड़खड़ा के गिर जाते। तो खैर, उस पर हम लोग कभी बाद में कभी अजय देवगन से भी मौका मिला तो मैं बात करूँगा। अजय देवगन पिछले 2 अप्रैल को 50 साल के हो गए, और 50 साल के होने के साथ उन्होंने अपनी नई फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज़ किया, जिसमें वे अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार करते हैं और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिल्म थोड़ी रोचक हो सकती है। लव रंजन इसके निर्देशक हैं, अकीयू ने इसको डायरेक्ट किया है, तो हमें उस फिल्म का इंतज़ार रहेगा। लेकिन अजय देवगन की बारीकियों को देखें अगर, तो उनकी आँखों का बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि उनकी आंखें बोलती हैं फिल्मों में, और सचमुच में सच्चाई है। लेकिन एक दूसरी बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप उनकी कोई भी फिल्म देखें, उस फिल्म में एक लंबी चाल होती है उनकी, एक लंबा वॉक लेते हैं वो। हमेशा कोई ना कोई ऐसा नाटकीय दृश्य रखा जाता है, नाटकीय सीन होता है जिसमें एक लंबे वॉक के बाद आते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। मैंने कभी उनसे पूछा भी था कि ये चाल क्यों रखी जाती है आपकी, कोई ख़ास, या आपकी तरफ से ऐसा कहा जाता है। उन्होंने कहा था नहीं, आप जब ध्यान दिला रहे थे तो मुझे मेरा ध्यान इस पर जा रहा है, और सचमुच मैंने महसूस किया कि हर फिल्म में किसी नाटकीय दृश्य में मेरा एक वॉक रखा जाता है। असल में इस वॉक के पीछे एक कारण जो मेरी समझ में आता है, निर्देशकों को एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति चलता हुआ दिखता है, जो अगले सीन में कुछ कहने जा रहा है या कुछ बताने जा रहा है या कुछ भी ऐसा नाटकीय करने जा रहा है जिसका फिल्म के अगले हिस्से में बहुत भारी असर पड़ेगा। उसको क्रिएट करने के लिए ये वॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप ध्यान दीजिएगा इस पर फिर से, और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो आप अपनी बातें कहिएगा, असहमत है तो भी अपनी बात रखिएगा, एंड प्लीज़ गाली गलौज मत कीजिएगा। धन्यवाद। और जैसा कि मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस बातचीत को, बेल आइकन बजाएं, और फिर हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।